रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे अब जो मुस्लिम उलेमा हैं और ईसाई उलेमा हैं अपनी तफसीर के अंदर क्या क्या जोड़ते हैं और क्या क्या अकल दौड़ाते हैं। देखो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, तमाम आसमानी जो किताबें हैं इनमें गड़बड़ नहीं हो सकती। आयतों को कोई नहीं बदल सकता। बदलती है तो सिर्फ हमारी अकल बदलती है, हमारी तफसीर बदलती है। वो भी इसलिए बदलती है कि हम अकल कुछ ज़्यादा ही दौड़ा लेते हैं। अभी हम आज वजाहत करेंगे ईसाइयों की और मुस्लिमों की। जो ईसाई और मुस्लिम उलेमा हैं, टीचर हैं, वो अपनी कैसे कैसे अकल जोड़ते हैं। हालांकि जो बाइबिल में और कुरान में है वो बरहक है, सच है, ट्रुथ है, कोई उसको मेटने वाला नहीं है। और जो जो चीज़ें उन्होंने इन किताबों के अंदर जो दर्शाई गई हैं वो हर अपने अपने टाइम पे पूरी होकर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करते हैं पहले ईसाई उलेमाओं की, ईसाई टीचरों की। देखो ये लोग भी क्या करते हैं कि कहीं की ईंट कहीं को तोड़ो और भानम तीने कुणबो जोड़ो, उस तरीक़ा से करते हैं। अजगर निकलेगा और स्त्री को जो है भगाएगा, ये अलग शैतान की परिभाषा है। तो अजगर वाला ही हम जो है बिंदु पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है डिटेल बाइबिल के अंदर थी। हमारे जाकिर नाइक कहता है कि मुख्तलिफ किताबों में नहीं, बल्कि एक चीज़ को ज़्यादातर एक बार ही दर्शाया जाता है, बार बार नहीं दर्शाया जाता। बार बार अगर दर्शाया जा रहा है तो किसी और शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मेंढा है, उसका दबदबा होगा, फिर रुआर बकरा आएगा, ठीक है, और रुआर बकरा जो है मेंढे को रोन डालेगा, और भाई फिर चार सींग निकलेंगे। एक सींग लंबा सींग जो है होगा उस बकरे के, वो टूट जाएगा, फिर चार सींग निकलेंगे, फिर पांचों पाँव निकलेगा। पूरा दर्शाया है क़यामत तक का, ठीक है, पूरी डिटेल है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा सींग टूटने से मुराद नबूवत बंद, चार सींग निकलने से मुराद चार खलीफे, पांचवा सींग निकलने से मुराद काना। अब बाइबिल में आ जाते हैं, भैया तो ये भी बाइबिल। अब बाइबिल में जो है समुंदर से एक पशु निकलेगा और वह पशु अपनी पूजा कराएगा, शयातीन के सिंहासन पर बैठ के पूजा कराएगा, और उसका दबदबा समुंदर से लेकर जो है स्वर्ग के राज्य तक होगा। ये कहानी की पहचान है। हु आर दैट 666 जो 666 में निकल जाएगा। भाई 662 तक खिलाफत ख़त्म हो जाएगी, हज़रत अली का विशाल होगा ना 662 में। तो दीन को समझने के लिए दोनों किताबें रखनी पड़ेंगी, कुरान और बाइबिल, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहीं की ईंट कहीं को तोड़ो ऐसे मत जोड़ो। जिस गद्यांश को अपन पढ़ रहे हैं या जिस पद्यांश को अपन पढ़ रहे हैं, जिन आयतों को अपन पढ़ रहे हैं, जिन रुकुओं को अपन पढ़ रहे हैं, उन्हीं रुकुओं पे कंठस्थ रहो। इन रुकुओं में क्या कहा जा रहा है, और सिंपल रहो, साधारण। अगर हम ज़्यादा अकल दौड़ाएंगे तो पैदल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जैसे मसलन अभी एक ईसाई पादरी कल हम सुन रहा था, तो कह रहा था कि ये एंटी क्राइस्ट के इतने नाम हैं बल्कि आपको यही पता नहीं कि एंटी क्राइस्ट है क्या। यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते तक शयातीन दरड़ वाचा बांधेगा। 62 हफ्ते में होते हैं 434 दिन। तो मेरे भाइयों, यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर देखो, जब ईसा नबी अलैहिस्सलाम को ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को दावत दी तो जो है यहूदियों ने उसको क़िताल करने की कोशिश की, और वहाँ जो भी हुआ, बकरियों का एक चरवाहा मारा गया। तो वहाँ से यरूशलेम बसना स्टार्ट हो गया और वहाँ से उसको दमिश्क की तरफ भेजा, सीधी बात है। तो वहाँ से 49 मरतबा ईसा को छोटा किया जाएगा, बच्चा बनाया जाएगा, शयातीनों को बीच में घुसाया जाएगा। मैं तुम्हें भेड़ियों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, और तुम्हें चिंता नहीं करनी कि तुम्हें वहाँ बोलना क्या है। एंटी क्राइस्ट की परिभाषा सुनना भैया, तुम्हें उसी टाइम समझा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 49 मरतबा, तो वो 49 तो उसके गांव बनेंगे। और फिर जब कोई भी ईमान वाला नहीं रहेगा तो ईसाकार शयातीन का जंग स्टार्ट होगा।
जंग रुकेगा, उस जंग के दौरान 62 हफ्ता तक शयातीन इकट्ठा होगा, जितना भी शयातीन है सब इकट्ठा होगा। ईसाई पीटनलू, उसको दज्जाल कहते हैं, एंटी क्राइस्ट। अब तुम उस सांप को भी जो है अजगर है, जो उसको भी एंटी क्राइस्ट बोलते तो गलत, वो अलग शयातीन है सांप जो है। और वो काना जिसको बोलते हैं ना, वो आर द 666 जो पशु निकलेगा, वो अलग शयातीन है, ठीक है। और मेरे भाई, और जब एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करे, एक जाति दूसरी जाति पर अत्याचार करे, तो हम क़यामत के प्रवेश द्वार में घुस जाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अलग अलग आयतों में अलग अलग परिभाषा जो है समझाई गई है कि शयातीन इस तरह भागेगा। और अंत के समय में जो है वो 2 समुद्रों के बीच एक तंबू खड़ा कराएगा, और फिर जो है उसका अंत आ जाएगा तंबू खड़ा करने पर, और फिर उसके सहायक खड़े होंगे। ये सारी प्रक्रियाएं जो अब चल रही हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमको तफसीर करने के लिए सिर्फ एक रुकू को पढ़ के उसको सोचना चाहिए कि ये रुकू क्या कह रही है, किस ओर रुक जा रहा है। या तो भाई अजगर की बात करें तो अजगर पे कंठस्थ रहो, काना की बात करें तो पशु की बात करें तो उस पशु पे जो है कंठस्थ करो, और जो है जो आने वाला है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिसको यहाँ कहा जाता है, उसकी डिटेल है तो उस मेंढा और बकरे का दर्शन पे गौर करो। और अगर एंटी क्राइस्ट की बात करनी है तो जो है यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान, इन वाक्यों को पढ़ के फिर समझने की कोशिश करो। तो देखो, जो टीचर लोग हैं ये खुद गुमराह हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग आम पब्लिक को गुमराह करते हैं, और इससे दिन का पता ही नहीं चलता कि किस तरफ चल रहा है, क्या है पता नहीं, क्या है यार, क्या बोलते हैं, कुछ समझ में तो इसलिए नहीं आता ना कि समझाना ही नहीं चाहते, इनको खुद ही समझ नहीं है, तो लोगों को कैसे समझाएंगे। तो वो पादरी की बात पर मुझे याद आ गई और हंसी भी आती है, क्योंकि बात ही ऐसे करते हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़ो, उसमें हर वाक्य में, हर आयत में अलग अलग डिटेल है, अलग अलग शयातीनों की, ये ध्यान रहे। ऐसे ही कुरान के अंदर, ऐसे ही कुरान के अंदर गौर करना बात पे। मरियम के बेटे ईसा दमिश्क पे आएंगे, मरियम के बेटे ईसा खाना काबा पाएंगे, मरियम के बेटे ईसा अक्सर लजी पाएंगे। अब समझने के लिए अलग अलग रुकों को अलग अलग पढ़ो। अब कई लोग तो कहते हैं, कई लोग कहते थे कि भाई ये तो हदीस ज़ईफ़ है। हदीस कभी ज़ईफ़ नहीं होती, बातें वो बताई जाती हैं अंबियाओं के द्वारा जो हक़्क़र सच है, ठीक है ना। तो उन हदीसों का अलग अलग टाइम है। जैसे पौलुस ये कहता है कि भाई यरूशलेम से ईसा को जो है दमिश्क की तरफ भेजा गया, और कम से कम 500 आदमी वहाँ थे जब उसको भेजा गया, किसको, ईसा को, ताकि शयातीन से बच जाए। ये एक मिशन है, ताकि गवाही बन जाए, कोई शयातीन भी ये ना कहे कि भाई मुझे तो ईसा मिला ही नहीं था, मैं उसको कैसे पीटता। तो बस कहने का मतलब है दमिश्क पर चला गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि गोया वो उर्वा बिन मसूद है, मरियम के बेटे ईसा खाना काबा पाएंगे, और गोया वो उर्वा बिन मसूद है। तो वहाँ वो अल्लाह के रसूल का सहाबी उर्वा बिन मसूद रह चुका है, ये ध्यान रहे। हाँ, ज़्यादा भाषण मारने से कुछ नहीं होता, वो उर्वा बिन मसूद रह चुका है। और उसके बाद में जो अक्सर लजी है, जहाँ ताबूत सकीना होगी, गजवा हिंद होगा ना, इसलिए ताबूत सकीना हिंदुस्तान में होगी, और वहाँ पे मरियम के बेटे ईसा आएंगे जहाँ अल्लाह का अदन लगेगा, ये ध्यान रहे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अल्लाह ने सारे पावरों को सौंपा दादा आदम नबी अलैहिस्सलाम को, और फिर शयातीनों ने दादा आदम से कब्जा किया, छिनाया, फिर ऐसे ईसा उन कब्जों को वापस छिनाएंगे। अल्लाह ताला कुछ नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक बार असरे को लगा के अपने आराम से कुर्सी पर बैठो है, अल्लाह देख रहा है। हाँ, ये बात अलग है, अल्लाह ने गारंटी ली है इंसान को असराफुल बनाने की, ईसा को असराफुल बनाने की। वो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से ईसा को इतने अमल दे देगा कि कोई शयातीन भी उसके आगे बच नहीं पाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो टीचर हैं, मुस्लिम टीचर या यहूदी टीचर या ईसाई टीचर, यहूदियों के बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, खैर कम है। इतनी नॉलेज है कि ये लोग जो है ब्याज का काम करेंगे बस। और बहरहाल जो भी है, आयतें जो होती हैं पूरी, कम से कम एक रुकू पढ़ के उसी रुकू पे कंठस्थ रहो,
उस रुकू में तीसरी चौथी रुकू को मत जोड़ो, खामे खा मत जोड़ो। कहने का मतलब ये है, अब बात चल रही है अजगर की और आप जोड़ रहे हैं पशु को, बात चल रही है पशु की और आप जोड़ रहे हैं एंटी क्राइस्ट को। अरे ये अलग अलग हैं भाई, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को गुमराह मत करो, और अगर तुम खूब गुमराह करोगे तो भी ये काम ऐसे ही होंगे जैसे बाइबिल और कुरान के अंदर हैं। सच्ची किताबें हैं, कोई माई का लाल एक आयत को भी बना नहीं सकता और बदल नहीं सकता, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और अगर ध्यान ना करो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। मसलन जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई क़यामत होएगी, कई लोग कहते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। कई लोग कहते हैं कि होएगी तो सही, लेकिन जाने पता नहीं कब होगी, लेकिन क़यामत ज़रूर होगी, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। पूरी डिटेल हमने हमारी वीडियो में बता रखी है, अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो देख सकता है, कोई बुराई नहीं है। समझने की अगर कोशिश करे तो, और ना करे तो भी क़यामत तो होएगी भाई। मैं ये नहीं कहता कि आज होगी, लेकिन होगी। अभी कई लोग कहते हैं कि भाई फलाना ने योनि ले ली, दूसरी योनि बदल ली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रहे। योनियों का ट्रांसफ़र आत्मा नहीं करती है, बल्कि पर आत्माएँ करती हैं। आत्मा और पर आत्मा ये दो चीज़ें होती हैं। पर आत्मा अल्लाह नहीं होता, ये ध्यान रहे। मुख्तलिफ मखलूक अल्लाह के यहाँ हैं, जैसे जिन की भाई इंसान की आत्मा, अपने अंदर जो आत्मा है इंसान की आत्मा है, वो आत्मा हो गई, और जिन की आत्मा पर आत्मा हो गई। अगर जिन का हमारे ऊपर कब्जा होगा तो पर आत्मा यानी कि जिंद की पर आत्मा का कब्जा हो गया, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो पर आत्माएं हैं उनके लिए योनियां हैं। इंसान की तो एक ही योनि है, मनुष्य जीवन, और इस मनुष्य योनि के अंदर ये लोग कब्जा करते हैं। तमाम देव और तमाम राक्षस कब्जा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट योनि, इम्पोर्टेंट रूह, इम्पोर्टेंट आत्मा अल्लाह ने इंसान को बनाया है। इंसान की रूह की, इंसान की आत्मा की, जैसे यहाँ वोट की गिनती होती है, ऐसे अल्लाह का यहाँ गिनती होगी बाकायदा। जिसके पास ज़्यादा आत्मा इंसान की रहेंगी, जिसके पास ज़्यादा रूह इंसान की रहेंगी, उसकी जीत होगी, ये ध्यान रहे। और इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा रूह और आत्मा ईसा के पास रहेंगी, क्योंकि अल्लाह ने उसको चुना है, इसलिए इंसान की जीत होगी। और ईसा को इंसानियत की तरफ से चुना गया है, जैसे जिन की तरफ से इब्लीस को चुना गया है, ऐसे ही ईसा को इंसानियत की तरफ से चुना गया है। और ये जंग का असरे का जो ये जंग है, इसका नाम भी दिया गया ईसा वेस इब्लीस, ये ध्यान रहे, ईसा वेस इब्लीस। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमको गलत तफसीर में नहीं जाना चाहिए, आगे बहुत दिक्कतों का सौदा है। और इंशाल्लाह इंसान को तो खैर देखो अल्लाह ले जाएगा जन्नत में। हम इतना जानते हैं कि इंसान को स्वर्ग है, बस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम उलमा, मुस्लिम टीचर और ईसाई टीचर खामे खा का भाषण मत देवा, सिर्फ उतनी बात करां जितनी आयतों में है, जितनी रुकुओं में है। कम से कम एक रुकू को पूरा पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि बात कहाँ चल रही है। मान ले पशु के ऊपर बात चल रही है तो कंठस्थ रुकू को पूरा पढ़ें, या अजगर के ऊपर बात चल रही है तो कंठस्थ रुकू को पूरा पढ़ें, या फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बात चल रही है तो कंठस्थ रुकू को पूरा पढ़ें, जो मेंढे और बकरे का दर्शन है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, खामे खा की बात मत जोड़ना। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक है, अब भाई बोला जो कैप है, टोपी मुस्लिम लोग जो टोपी लगाते हैं, बोला है सुन्नत है, कई उलमा कहते हैं मुस्ताहब है, कई उलमा कहते हैं कि ये तो फ़राइज़ है, कई कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो बाबू, जब 14 से 41 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन को मुकर्रर किया, तो मैं मानता हूँ इस बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सिर को ढांक के रखा, लेकिन जो सहाबी अल्लाह के रसूल के साथ थे उन 23 सालों के दौरान, जिन 23 सालों में दिन मुकर्रर हुआ, उन सहाबियों में एक ने भी कैप नहीं पहनी, एक ने भी सिर को नहीं ढांपा है। क्या वो ईमान वाले नहीं थे? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियाँ रखी और सहाबाओं ने 11 नहीं रखी ना, 4 ही रखी। उन सहाबाओं ने जो 23 साल के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिन्होंने दीन का साथ दिया, ये गौर करने की बात है। इसलिए टोपी का कोई वजूद नहीं है।
हाँ, रही बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, वो नबूवत का ताज है। ओबामा जो था वो नबूवत का ताज है, ध्यान रहे। जैसे यहाँ मंत्रियों की गाड़ी पे बत्ती की गाड़ी मिलती है मंत्रियों को, ठीक उसी तरह नबूवत का भी एक ताज था जो ओबामा है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे भाई, और आगे इमाम की बात, इमाम को मैं पहले ही बता सकूँ कि इमाम सिवाय मेहदी अलैहिस्सलाम के कोई इमाम नहीं है। और ये ध्यान रहे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ना करे कि किसी से सवाल हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अल्लाह करे भाई अपनी सौ रहमतों में रखते हुए हमें और तमाम इंसानियत को उत्पन्न करने वालों को कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।